जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है, और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात AIT यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया जो फिलिस्तीन के फेवर की बात कर रहे हैं। PM ने कहा है कि ये टेररिस्ट हमला था। AMU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है, उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है, और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है, तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियो और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है कि भारत एक मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हैं, और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे, तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की,
और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ ये फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग अगर सही बात आवाज तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। जो सही रखता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुंचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है, मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है।